सुनना, अब देखो यार, तो मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, जिन्होंने पहले नहीं दी हुई है क्लास में उनके लिए बता देता हूँ पहले, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अच्छा एक चीज़ और, जिसने पहले क्लास नहीं ली हुई है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा ये वाला छूट गया, ये वाला छूट रखा है, हम वो सारा कवर करेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। मतलब लेकिन एक चीज़ याद रखो, जहाँ से तुमने पढ़ना चालू कर दिया वहाँ से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें वहाँ से अपने आप ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अब जो भी होगा वो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारा कुछ छूटता है तो हमें वो सब कवर करना, ठीक है। आप समझना जरा ध्यान से यहाँ पर, सुनो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस है, उसका मतलब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। फिर हमने हेटरोट्रॉफिक पढ़ा था, हेटरोट्रॉफिक के अंदर हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था जैसे कि अमीबा, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीसेलुलर में हमने ह्यूमंस के लिए पढ़ा था, तो हमारा मेन वहाँ पे ह्यूमन ही था, ठीक है। ह्यूमन पढ़ने के बाद तो उसमें से ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकला, उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकाली जाएगी उस प्रोसेस को समझने के लिए हमने रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में 3 तरीके के काम चलते हैं, ध्यान से समझना, रेस्पिरेशन में 3 तरीके के काम चलते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से 3 तरीके के काम है समझना जरा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला है क्या नाम है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम चलेगा, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चलेगा, या तो देखो 2 तरीके हैं। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसा मसल सेल्स में होता है। तो हमको ये 3 चीजें पढ़नी है। हमने तीनों के अंदर पढ़ा था कि ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, इसके अंदर भी ग्लूकोज, इसके अंदर ग्लूकोज, लेकिन प्रोडक्ट तीनों के अंदर अलग अलग बनते हैं। अब वो कहाँ पर बनते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, बहुत ज्यादा elaborated हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम चल रहा है तो प्रोडक्ट बनता है CO2, इथेनॉल और एनर्जी, दैट इज एटीपी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चल रहा है जैसे कि हमें इसके एग्जांपल, तो हमारी बॉडी में तीनों मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है और एनर्जी बनती है एटीपी। और अगर मसल सेल्स में चलता है, मान लो हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी में जो काम चलता है वो किस प्रोसेस पे चलता है, उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और साथ साथ में एटीपी तो बनती है, एनर्जी मॉलिक्यूल तो बनता ही है। तो ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब ये कि यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि भैया ये तो समझ में आ गया कि ये सब काम चलता है। अब आप बताना क्या चाहते हो उस हिसाब से समझाओ, जरा देखना यार, जरा ध्यान से समझना, सिंपल सा लॉजिक है। चलो पहले स्क्रीन पर आते हैं, एक चीज दिमाग में बैठाओ पहले, देखो सिंपल सा लॉजिक है। हमने क्या पढ़ा था, एक सेकंड पिन कर देता हूँ वीडियो, कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। सुनना, हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ पहले का तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस समझते हुए जाना। सुनो, हुआ ये कि सबसे पहले प्लांट्स ने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने खाना जो बनाया वो ग्लूकोज था, और ग्लूकोज टूटा किसके अंदर, क्या नाम है, ग्लूकोज बनाया उन्होंने, ग्लूकोज को इकट्ठा करा तो स्टार्च बन गया। हमको जब उन्होंने खाना दिया तो स्टार्च की फॉर्म में खाना दिया, स्टार्च की फॉर्म में हमने, स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल था, हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने स्टार्च को ब्रेक डाउन करना चालू करा ग्लूकोज की फॉर्म में। और जब वो ग्लूकोज की फॉर्म में निकल कर आ गया, ठीक है, जब वो ग्लूकोज की फॉर्म में निकल कर आ गया तब हमने उसको हर सेल के पास पहुंचा दिया डाइजेशन प्रोसेस में। उसमें हुआ ये कि हर सेल के पास ग्लूकोज निकल गया, पहुंच गया। अब ग्लूकोज में से एनर्जी निकाल लिया, ग्लूकोज में एनर्जी निकालने के लिए 2 तरीके, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में चल रहा है तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, जैसे कि हमारा ह्यूमंस में नहीं चल रहा, लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम चलता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम चल रहा है तो अब ये कैसे कंटिन्यू होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर खाना जो हम खाते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इसीलिए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलता है। सिंपल सा लॉजिक है, वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा था। इसका मतलब ये कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक वो काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को लाना है, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था तो बन क्या रहा था, तब वो बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, मतलब अभी तक हमने ऑक्सीजन तो खा लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन से हमारा मॉलिक्यूल टूट गया और मॉलिक्यूल टूटा तो CO2 बना। अब वो CO2 से एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, अब ये मेन मुद्दा है। समझाया मैंने क्या बोला, अच्छा भैया, इसका मतलब ये, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्लांट्स ने खाना बनाया, ठीक है, खाना बना के उन्होंने ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लिया, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करके उन्होंने हमको दिया स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में हमने पूरा डाइजेशन प्रोसेस लगाया, उसको तोड़ा, ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद वो हमारे हर सेल को मिल गया ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस लगाया और उसके लिए हमको चाहिए थी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, ठीक है, और जो हमने CO2 बनाई है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जो CO2 बनाई है हमने, वो एक्सक्रीट आउट कैसे होगी, हमको ये समझना है, ठीक है। तो मैं वापस तुम्हें स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया हो कि अब हम क्या पढ़ने वाले। तो अब हम ये पढ़ने वाले कि ऑक्सीजन कहाँ से आया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, ठीक है। तो 3 तरीके थे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या तो मसल सेल्स में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलेगा तो CO2 और इथेनॉल। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये बात याद रखना। तो ह्यूमंस के अंदर 2 प्रोसेस चलते हैं, या तो ये वाला ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला, या तो मसल सेल्स वाला, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बना, तो CO2 को बाहर निकालना है, और ये प्रोसेस चला तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो हम यही पढ़ने वाले एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, इसका मतलब कैसे ऑक्सीजन आएगा और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है। अब हमको ये समझना है। अब समझना जरा ध्यान से, जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब तुम्हें मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आए बॉडी के अंदर ताकि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस वर्क करे, और जो रेस्पिरेशन से CO2 बन रही है वो कैसे बाहर जाए। समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। सुनना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम डायरेक्ट ह्यूमन से पढ़ने से पहले हम थोड़े से स्टेप्स पढ़ते हैं। सुनना, हमारे पास 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के एनिमल है? एक होते हैं एक्वेटिक एनिमल और एक होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। एक होता है एक्वेटिक एनिमल्स, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। अच्छा, आप वो मत बोलना कि भैया एक एरियल एनिमल्स भी तो होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में आ गए, ठीक है। सुनना, एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अपने गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। मतलब भैया, मतलब ये कि जैसे हमारे पास, हम किस में आते हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आते हैं, तो हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए क्या है, हमारे पास लंग्स है। मतलब हमारे पास लंग्स है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। CO2 को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं और O2 को अंदर लेते हैं। ये हमारा काम करता है, हमारे लिए लंग्स करते हैं, ठीक है। तो भैया एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी पास कुछ ऐसा ऑर्गन होगा, तो उनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं काम करने के लिए। उनकी बॉडी में गिल्स ये काम करते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर, सॉरी अंदर खींचेंगे और CO2 को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो क्या दोनों सेम तरीके से काम करते हैं? देखो यार, डिपेंड करता है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कि हमारे जो लंग्स होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, लंग्स ही ऑर्गन। लेकिन किसी और एनिमल का, अगर वो टेरेस्ट्रियल है वो भी, तो उसके लंग्स अलग तरीके से काम करेंगे, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मतलब अगर हमें कभी किसी जानवर से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कोई जानवर मतलब कोई एनिमल ऐसा होगा जिसको हमसे कम ऑक्सीजन चाहिए, किसी को हमसे भी ज्यादा चाहिए, तो अलग अलग लंग्स कैपेसिटी है, लेकिन काम दोनों में ऑलमोस्ट सेम चलता है, ठीक है। अब बात आती है, हम पहले एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं। दिमाग लगाना, ठीक है, माइंड को एकदम शांत करके समझना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो अच्छा पहले बोल रहा हूँ मैं, जो जो नए आए हो दिमाग में बिठा लो कि ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए ये, और जो पीछे का बैकअप था वो मैं पहले दे चुका हूँ सारा, ठीक है। सुनना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्वेटिक एनिमल। हमको सिर्फ छोटा सा पढ़ना है, बाकी हमको ह्यूमंस ही पढ़ना है, ये बात याद रखना, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल में दिमाग लगाओ यार। देखो होता क्या है कि जो इनको ऑक्सीजन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी जो पानी में घुली हुई है, मतलब ये पानी में रहते हैं, तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से इनको अपना काम चलाना पड़ेगा। उसी ऑक्सीजन को गिल्स खींचेंगे अंदर, ठीक है, उसी से ब्रेक डाउन करेंगे फूड मॉलिक्यूल का, और उसी से CO2 बनाएंगे, और CO2 को फिर वापस एक्सक्रीट आउट करेंगे पानी के अंदर ही। समझाया मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब इनको जो ऑक्सीजन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? पानी से मिलेगी। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है, क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं। तो जो पानी में रहते हैं उनको पानी से मिलेगी, और जो जमीन पर रहते हैं उनको जमीन से मिलेगी। अब खुद दिमाग लगाओ और सोचो कि रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बोल रहा हूँ, सांस लेने का जो रेट होगा वो किसका ज्यादा होगा? मतलब कि कौन जल्दी जल्दी सांस लेता होगा? कोई बता सकता है मुझे? टेरेस्ट्रियल एनिमल जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल भैया। टेरेस्ट्रियल, ठीक है। चलो हम अब थोड़ा सा स्क्रीन पर आ जाते हैं। अच्छा बताना जरा, टेरेस्ट्रियल के लिए कौन कौन है? हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, करना जरा। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल, श्रीवास्तव हो गए दोनों, नेहा हो गई, ठीक है, श्रेया हो गई, फुलारा हो गई, सुशांत हो गया, दीक्षा हो गई, सृष्टि, और बस भपोरा, और मुदित, शिवम, कार्तिक, ठीक है। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे इसका मतलब वो बोलना चाहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे वही सही है, ठीक है। तो श्रीवास्तव एंड कंपनी पूरी फेल हो गई है, ठीक है। श्रीवास्तव, दीक्षा, फुलारा, ये मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। गुस्सा पड़ेगा ना। मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। अच्छा बेटा बोला तो रहे था, बाकी सबने तो हाथ ही खड़े करे थे, ठीक है। सुनो इधर। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन की ब्रीथिंग किसका ज्यादा होता है? एक्वेटिक एनिमल्स का होता है। रीजन सिंपल सा लॉजिक है यार, खुद दिमाग लगाओ।
होता क्या है, देखो पानी ऑक्सीजन किसके अंदर ज्यादा होगी, हवा में ज्यादा होगी या पानी में ज्यादा होगी, तो हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है तो खुद दिमाग लगाओ, उन्होंने क्या करा, एक बार सांस ली, ठीक है, एक बार सांस ली तो अगर ऑक्सीजन पहले से कम है तो वो कम ही ऑक्सीजन खींच पाएंगे। हमारे पास हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो अगर हम एक बार सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी। अगर कम ऑक्सीजन आ रही है तो उनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी और ऑक्सीजन आए, और हम क्या करते हैं, हम एक बार सांस लेते हैं और कुछ टाइम के लिए काम चल जाता है कि हाँ इतनी टाइम के लिए काम लिमिट पूरा हो गया। तो एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, तेज हो जाता है, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है बॉडी की रिक्वायरमेंट्स करने के लिए, क्योंकि वो जब एक बार सांस लेते हैं तो बहुत कम ऑक्सीजन अंदर आती है, क्योंकि पानी में है ही ऑक्सीजन कम घुली हुई। आया अभी समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए याद रखना एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीथिंग वो ज्यादा तेज होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसका मतलब ये कि एक्वेटिक एनिमल जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी पूरी होती रहे। आया समझ मैंने क्या बोला? म्यूट कर लो यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर का शोर सुनने का, भाई बहन जो भी हो तुम, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, आता समझ आ गया होगा, अब समझना, ठीक है। तो अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन कौन आते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो जमीन पर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली एयर से मिलती है। हमको किसके बारे में पढ़ना है? तो सर हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में। समझा है मैंने क्या बोला? तो हमें पढ़ना है सिर्फ ह्यूमंस के बारे में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ह्यूमंस के बारे में क्या पढ़ना है, अब ये समझना जरा ध्यान से, और याद रखना अब हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पे ध्यान देने वाले, इस चीज को समझ लो। अच्छा एटीपी के बारे में मैं बता देता हूँ, मैंने कल बता ही दिया वैसे तुम लोगों को, मेरा मार्कर काम है, ठीक है। एटीपी के बारे में बता देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मैंने कल बताया था, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसने कल मतलब जो अभी न्यू उनको मैं बता देता हूँ कि ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि अगर हम दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने पर हम क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो सेम काम हमारे साथ चलता है, सेम काम हमारी बॉडी के साथ चलता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वॉइस बॉक्स को हर एक सेकंड हमारी बॉडी क्या दे रही है? एटीपी दे रही है। वो कहाँ से आया एटीपी? तो जो मैंने खाना खाया होगा, तो जो खाना खाया था उसमें से ग्लूकोज निकला होगा, ग्लूकोज में से एनर्जी निकली होगी, और उस एनर्जी का नाम है एटीपी। और मैं जब बोल रहा हूँ तो एटीपी मतलब मेरी बॉडी उस वॉइस बॉक्स को यहाँ पर एटीपी देती है कि ये ले एटीपी बोल, ये ले एटीपी बोल, ये ले एटीपी बोल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एटीपी का एनर्जी करेंसी है, जैसे हम सामान खरीदते पैसे देते हैं, वैसे हमारी बॉडी कुछ काम करती है उसके बदले एटीपी यूज करती है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब समझना जरा ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की, और ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज की। समझना जरा ध्यान से, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ह्यूमंस की और ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज की। पहले दिमाग में बिठा लो कि ह्यूमन का गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो कौन संभालता है? लंग्स संभालते हैं। पहली चीज, लंग्स के साथ साथ कौन काम करता है? तो लंग्स कितने पहली बात, दो लंग्स होते हैं, एक बात याद रखना, एक ट्रैक या पाइप होता है, ठीक है। इन सब के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो सारी टर्म्स पहले लिख रहा हूँ। एल्वियोलाई होता है, एक ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और था, जरा मुझे कोई बताएगा वो वर्ड कौन सा था जो मैंने डाइजेशन में बोला था कि ये हम ब्रीथिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे? तो याद दिलाएगा क्या वर्ड था वो? भैया काई में काइल में से एक होगा पक्का। बक वो वर्ड मैंने बोला था, याद भी नहीं कर डायफ्राम। हाँ ठीक है, डायफ्राम। ठीक है ठीक है, डायफ्रैगम था वो, ठीक है, वो ये वर्ड था, ठीक है। मानसी ने बोला शायद ये, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो मैं दोबारा स्क्रीन पे आ रहा हूँ, समझना। पहले ये समझना कि गैस कहाँ से कहाँ पर पहुंचती है, और लंग्स के बाद की सारी चीजें मैं तब बताऊँ, ठीक है। तो समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले सुनो, मैं पहले अपनी वीडियो पिन कर देता हूँ, मैं सही से दिखाई देगा, ठीक है। सुनना, दिमाग लगाना जरा, ठीक है। सुनो, गैस एक्सचेंज कैसे चलता है? हमारे पास दो गैसेज है, CO2 और O2। याद रखना CO2 को हमको एक्सक्रीट आउट करना है और O2 को हमको इनहेल करना है। पहली चीज, CO2 आया कहाँ से? हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने अभी भी रेस्पिरेशन करा था, हमने जो खाना खाया था ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली। एनर्जी तो हमारी बॉडी में यूज हो गई, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इन सब में एनर्जी यूज हो रही है। तो जो CO2 निकला था रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो CO2 कहाँ जाएगा? वो CO2 क्या होता है? टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, मतलब एक तरह से जहर होता है, ठीक है। तो अगर वो CO2 जहर है तो हमारी बॉडी को एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो CO2 को हमारी बॉडी क्या करते हैं? निकालती है और O2 को अंदर लेती है ताकि वो रेस्पिरेशन और चला सके, ठीक है। तो ये CO2 निकालने के प्रोसेस के लिए और O2 को अंदर लेने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? गैसियस एक्सचेंज या फिर ब्रीथिंग प्रोसेस। अब ये काम कैसे चलता है इस चीज को समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले प्रोसेस चलता है नोज से। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप समझना, जब हम लंग्स पे आ जाएंगे तब मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ठीक है। सुनना, सबसे पहले हमने क्या करा गैस एक्सचेंज में, सबसे पहले नोज से गैस इनहेल करी, पहला स्टेप। जैसे नोज से गैस इनहेल करते तो हमारे यहाँ पे दो पार्ट्स आते हैं, दो चीजें हैं। पहली चीज है नोज हेयर, स्टेप बाय स्टेप सुनते रहना, कहानी की तरह चल रहा हूँ मैं बिल्कुल, जैसे मैं डाइजेशन पढ़ा था ना कहानी की तरह। अच्छा डाइजेशन किस किस को याद है? बिल्कुल कहानी की तरह,
जैसे मैंने याद कराया था, है ना, याद है ना, कई सारों ने हाँ हाथ खड़ा किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और वो सिंपल सा लॉजिक, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम कहानी की तरह चल रहे हैं उसके। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, बहुत सारे ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो कहानी मिस कर रहा है, और अगर कहानी मिस कर रहा है तो ही याद नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी हम कहानी की तरह चल रहे हैं। सुनना, तो हुआ ये, हमने क्या करा, सबसे पहले गैस इनहेल करी। इनहेल करने के लिए सबसे पहले गैस जो एंटर करती है, गैस बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, एक चीज दिमाग में बैठा लो, मैं गैस बोल रहा हूँ। गैस का मतलब क्या होता है, एक सेकंड बच्चा है, गैस का मतलब क्या होता है, गैस का मतलब होता है, गैस का मतलब है कि वो मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, ठीक है। मैं इसीलिए O2 CO2 नहीं बोल रहा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो O2 CO2 नहीं जाता हमारी बॉडी में, कौन सी गैस जाती है, सारी गैसेस जाती है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी है, सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती है। वो हमारी बॉडी बाद में फिल्टर करती है, आगे ऑक्सीजन को भेजती है। वो कैसे करते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो कि हमने सबसे पहले नोज से इनहेल करी गैस, गैस जैसे इनहेल करी तो सबसे पहले वो नोज से एंटर करती है। नोज से एंटर करने के बाद उसके नोज के पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक है नोज हेयर, ठीक है, नाक में छोटे छोटे हेयर होते हैं। दूसरा म्यूकस, म्यूकस याद है ना, क्या पढ़ा था हमने वहां पर, वही अपने भाई बहन को जो हम दिखाते हैं वो थैंक यू पे डालकर, वही वाला म्यूकस, ठीक है। तो सुनना, बहुत ज्यादा बेकार हो गया ना ठीक है। सुनना, हमारे पास दो चीजें नोज हेयर में, एक है नोज हेयर और एक म्यूकस, ये दोनों चीजें किस लिए है, तो सिंपल सा रीजन है इसका, ठीक है। क्या कर रहा है पंत, तेरी वीडियो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इधर उधर मूव करा रहा है, तो तेरी वीडियो ये स्टॉप करनी पड़ेगी। इधर देखो, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ज्यादा समझ आया मैंने क्या हो रहा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सुनना, अब हुआ ये कि हमारे नोज के पास थी नोज हेयर और म्यूकस। नोज हेयर और म्यूकस का काम क्या है, देखो हम जब गैस इनहेल करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, दिक्कत पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अंदर जाएंगे तो हमारा अंदर का जो पार्ट होता है वो पूरा डेलिकेट पार्ट होता है, तो उसको क्या करेगा, रैशेस पैदा करेगा और बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा, या फिर पेन भी पैदा कर सकता है। इसीलिए नोज हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और सिर्फ एयर को अंदर जाने देता है, मतलब गैस को अंदर जाने देता है, ठीक है। नोज हेयर से गैस अंदर एंटर करती है, ये नोस्ट्रिल्स होती है, दो नोस्ट्रिल्स हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। दोनों नोस्ट्रिल से गैस अंदर एंटर करती है और फिर जाती है विंड पाइप के पास। विंड पाइप तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है, मैं सिर्फ मेन नाम बता रहा हूँ। उसके बाद जाती है वो ट्रैकिया के पास, ठीक है। ट्रैकिया इस पार्ट का नाम है जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे दो पाइप है, दो पाइप का मतलब क्या है, एक तो फूड पाइप हो गया जो स्टमक के लिए जाएगा सीधा, दूसरा जो पाइप है वो है ट्रैकिया जो लंग्स के लिए डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन लंग्स के लिए डिवाइड होगा, वो यहाँ पे ट्रैकिया, एक सेकंड, ठीक है। ट्रैकिया सबसे पहले डिवाइड होता है, ट्रैकिया के पास जो डिवाइड होता है वो दो लंग्स के लिए, वो बाद में बात करेंगे। ट्रैकिया के पास क्या है, दो तरह के मतलब अलग अलग तरह के मूवमेंट्स है। पहली चीज, ट्रैकिया के पास एक कवर होता है, एक फ्लैप लाइक कवर होता है, इसका नाम याद नहीं रखना तुम लोगों को, पहली चीज, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये काम कैसे करता है, नाम याद नहीं रखना, सुनना। ट्रैकिया के पास क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। अच्छा तुमने सुना होगा कि ये बोला जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो रीजन क्या है उसका, सिर्फ इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, कवरिंग होती है एपिग्लोटिस नाम से, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करता है, वो हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर वो उसको कवर करके रखता है, तो जब तक हम नहीं बोलते तब तक वॉइस बॉक्स के, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो वाला साइड ओपन कर देता है और ये वाली बंद कर देता है, और जब हम बोलते हैं तो फूड पाइप वाली साइड बंद कर देता है और ये वाली ओपन कर देता है। लेकिन अगर हम खाते समय बोल रहे हैं तो वो दोनों चीजें ओपन होंगी और खाना फूड पाइप की जगह पर उस वॉइस बॉक्स के वाले ट्रैकिया वाले पार्ट में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। ब्लॉकेज होगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। समझाया मैंने क्या बोला, ये इसके रीजंस हैं, ठीक है भैया, इसको हटाओ। हमने क्या करा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले नोज से एयर एंटर करती है, नोज से एयर एंटर करने पर नोस्ट्रिल्स है, दो नोस्ट्रिल्स हैं, दोनों के पास दो चीजें, एक नोज हेयर और एक म्यूकस। दोनों गंदगी को ट्रैप करती है, मतलब जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उनको ट्रैप करती है, और एयर अंदर एंटर करती है, एयर अंदर एंटर करती है विंड पाइप के पास, ठीक है। ट्रैकिया से होते हुए जाती है और ट्रैकिया से दोनों लंग्स के पास डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया के पास, अब ध्यान से समझना, ट्रैकिया के पास दो, एक मतलब एक इंप्रूवमेंट है जिसका नाम है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, सुनना। रिंग ऑफ कार्टिलेज का मतलब पहली बात तो है क्या, वो पहली बात तो कार्टिलेज से बना हुआ, कार्टिलेज मटेरियल होता है, जैसे तुमने मैंने 9th क्लास में शायद जिसने पढ़ा होगा उसने पता होगा कि जैसे हमारा ईयर बना होता है, वैसे यहाँ पे उसी मटेरियल से एक रिंग बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे हाथ लगाते तो पता भी लगता है ना, रिंग है यहाँ पर छोटी छोटी, ठीक है। वो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, समझना जरा ध्यान से। हमने गैस अंदर इनहेल करी, ठीक है, समझना। गैस अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो जब गैस यहाँ से जाएगी, तो जब मान लो अगर मैं नाक बंद कर लूं, अगर मैं अभी सांस नहीं ले रहा तो ये तो बंद हो जाएगा। मान लो ये पाइप ऐसे है, ये जो ट्रैक है वो ऐसे है, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक ये ओपन है, यहाँ से गैस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। लेकिन अगर हम सांस लेना बंद कर दे कुछ सेकंड के लिए, जैसे हम सांस रोक लेते तो ये तो बंद हो जाएगी, ये फ्लैप बंद हो जाएगा। और अगर ये बंद हो गया तो दोबारा जब सांस लेने के लिए इसको ओपन करने में टाइम लगेगा, और अगर ये टाइम पर ओपन नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो सिंपल है भाई, वो क्या होगा, वो चोकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमारी बॉडी ने सोचा कि क्यों ना इसको हमेशा खुला रखा जाए,
इसको हमेशा खुला रखने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, मटेरियल लगा दिया जिसकी वजह से हमेशा खुला रहता है, उसको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा सुना, अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, सबको समझ में आएगा। बस अभी कहानी की तरह ये समझो कि कहाँ से कहाँ गैस एंटर कर रही है। सुनना, सबसे पहले नोज से एंटर करती है, नोज नोस्ट्रिल से एंटर करती है। नोस्ट्रिल के पास दो चीजें, म्यूकस और नोज एयर, वो गंदगी को ट्रैप करते हैं और गैस आगे बढ़ती है और आगे जाने के बाद ट्रैके के पास जाती है। ट्रैके के पास रिंग ऑफ कार्टिलेज है, रिंग ऑफ कार्टिलेज उसको बंद नहीं होने देता, ट्रैकिया हमेशा ओपन रहता है जिसकी वजह से हमेशा गैस एक्सचेंज चलता है। उसके बाद ट्रैकिया आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में और दोनों पार्ट्स पे क्या होता है लंग्स के पास डिवाइड होता है। अब मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ कि ट्रैकिया कैसे काम करता है, अब इस चीज को समझना बस जरा ध्यान से, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से, सुनो, ठीक है? अब देखो यार, ये हमारे पास ट्रैकिया है, ठीक है? ये रहा ट्रैकिया, ठीक है? और ये ट्रैकिया दो एल्वियोलाई, दो सॉरी ये जो ट्रैकिया ये देखो दो लंग्स के लिए डिवाइड हो गया। समझ आ गया मैंने क्या बोला? ये रहा और ये दोनों लंग्स के लिए डिवाइड हो गया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर दो ट्रैकिया वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिंग ऑफ कार्टिलेज में बता रहा था। रिंग ऑफ कार्टिलेज कुछ ऐसा होता है रिंग की तरह। यहाँ पर ये रिंग की तरह क्यों दिखा रहा है? रिंग की तरह सिंपल सा इसका रीजन ये है कि ये क्या करता है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है गले के पास, ठीक है, जिसकी वजह से वो बंद नहीं होने देता। ठीक है भाई, समझ में आया? अब दिमाग लगाना जरा, अब हुआ क्या, अब यहाँ से गैस एंटर करती है। क्या एंटर करती है? गैस एंटर करती है। और याद रखना मैं गैस बोल रहा हूँ, गैस जब तक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब याद रखना वो सारी गैसेस की बात चल रही है, ठीक है? मैं वाला कलर यूज नहीं कर रहा, हम यूज करते हैं ये वाला, ठीक है? सुनना, ठीक है? तो यहाँ से क्या करती है, सारी गैसेस एंटर करती है, ठीक है? सारी गैसेस जैसी एंटर करती है यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पर आई, ठीक है? सबसे पहले नोज से एयर गई, नोज से एयर जाने के बाद ट्रैके के पास आती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज हमेशा उसको ओपन रखता है और ये गैस अंदर होते हुए यहाँ से होते हुए अंदर पहुंच जाती है। अब उसको दो जगह पे जाना है, एक तो इस लंग्स के लिए इस लंग के लिए जाना और एक इस लंग के लिए जाना है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं दोनों तरफ। समझाया मैंने क्या वाला? अच्छा एक चीज और समझो, वापस स्क्रीन पर देखो, सुनना, हमारी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है? दिमाग में बैठा लो इस चीज को, ठीक है? याद नहीं करनी है, अगर याद नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझ लो, ठीक है? हमारी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है थोरेसिक कैविटी, एक होता है एब्डोमिनल कैविटी और एक होता है पेल्विक रीजन। थोरेसिक कैविटी का होता है चेस्ट वाला रीजन, ठीक है? एब्डोमिनल कैविटी का होता है जहाँ पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन रखी होती है, और उससे नीचे जो होता है उसको बोलता है पेल्विक रीजन। तो हम जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं अभी लंग्स का, लंग्स होता है थोरेसिक रीजन में, ठीक है? चेस्ट वाला रीजन जिसको कहा जाता है। पहली चीज, यहीं पर हार्ट रखा होता है जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद इसको कवर करने के लिए, देखो यार लंग्स बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यूज से बना हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को क्या दिया हुआ है? रिब्स दी हुई है, रिब केज, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पसली, पसलिया बोलते हैं ना। यहाँ पे जब तुम हाथ लगाते हो यहाँ पे तुम्हारे को बोन्स दिखाई देते होंगे, ठीक है? तो ये जो बोन्स है, ठीक है, ये क्या है? रिब है, रिब केज है, ठीक है? रिब केज का मतलब रिब का जाला, ठीक है? तो ये क्या करता है, अंदर जो लंग्स रखा हुआ होता है, लंग्स रखे हुए और जो साथ साथ में हार्ट रखा हुआ है, वो बहुत डेलिकेट पार्ट है, उनको बचा के रखता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एकदम से कोई हाथ मारे, अगर बोन्स ना होती तो अंदर बहुत ज्यादा अंदर क्या नाम है डेलिकेट पार्ट को दिक्कत होती, इसलिए ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब सॉरी रिब केज दिया हुआ है जिसकी वजह से अंदर की चीजें प्रोटेक्टेड रहे। पहली चीज समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद ये जो रिब्स होती है ये आगे अटैच होती है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं वहां पर अटैच होती है, मतलब आगे से निकलती है। आगे एक हड्डी है, एक बोन है जिसका नाम है स्टर्नम, नाम याद नहीं रखना। आगे एक बोन है जो यहाँ से निकलती है, बोन पीछे अटैच होती है, फिर यहाँ से जो निकलती है वो पीछे अटैच होती है, ऐसे कर करके पीछे अटैच होती है। 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, मतलब टोटल 24 रिब्स होती है हमारे यहाँ पर। और जो 24 से जो जाला बनता है, क्योंकि आगे से निकल रहा है पीछे तक जा रहा है, उसको कहते हैं रिब केज। समझाया मैंने क्या? उसी को क्या बोला जाता है? रिब केज बोला जाता है। अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है? वहां पे लंग्स रखे हुए, अब वापस आ जाओ स्क्रीन पर, ठीक है? सुनना, ठीक है? तो यहाँ पे आया, यहाँ पे लंग्स के पास आया, तो यहाँ से क्या होता है, दोनों लंग्स के लिए वो डिवाइड हो जाता है। अब मैं लंग्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? तो देखो यार हमारे पास दो लंग्स है, तो एक लंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे हो गया और दूसरा वाला यहाँ पर हो गया। और याद रखना ये एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर का मतलब होता है कि इसके अंदर, इसके मतलब और कहीं से एयर नहीं आ सकती, सिर्फ यही एक रास्ता है जहाँ से एयर जा सकती है और कहीं से एयर नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है? इसको थोड़ा सही कर दूं, ठीक है? समझना जरा ध्यान से, ठीक है? अब होता क्या है कि अब जैसे ही गैस अंदर एंटर करती है तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है? डिवाइड करना चालू करता है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ये है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हमने रखा था ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, ठीक है? ट्रैकिया से गैस अंदर एंटर करती है, जैसे ट्रैकिया यहाँ तक आता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से आने के बाद, गले से आने के बाद वो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में दोनों लंग्स के लिए डिवाइड हो जाता है। अब जब ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो अब लंग्स में एंटर करने के बाद ट्रैकिया फर्दर और बहुत सारे डिवीजन दिखाता है। कैसे दिखाता है जरा देखना जरा ध्यान से। एक ये,
ठीक है, फिर ये और डिवाइड होता हुआ जाता है, फिर ये और डिवाइड होता हुआ जाता है, मतलब हर एक पार्ट, हर एक साइड उसकी और ज्यादा डिवाइड होते हुए जाती है, जहाँ पे उसको जगह मिलती है वो उतना ज्यादा डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे हम काम करेंगे इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करता, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये आया 2 पार्ट, ठीक है, ये दोनों और डिवाइड हो गए, देखो 2 पार्ट में, फिर ये 2 4 में डिवाइड हो गए, जैसे 2 ये रहे 2 ये रहे, फिर ये 2 और डिवाइड होंगे, ठीक है, और ये 2 और डिवाइड होंगे, ये वाली साइड को पकड़ो, ये वाली साइड और डिवाइड होगी, ये वाली साइड और डिवाइड होगी, ये हर एक साइड क्या होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है। और कब तक डिवाइड होती रहेगी? ये तब तक डिवाइड होती रहेगी जब तक इसकी जो साइड में जो ये दीवारें हैं ये एक सेल की भी नहीं बच जाती, मतलब यूनिसेलुलर नहीं हो जाती, ये डिवाइड होती रहेगी। मतलब अभी मैंने जितने दिखा के ना, ये और ज्यादा डिवाइड 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 फैलता हुआ जाता है। हर एक डिवीजन के एंड में एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, हर एक डिवीजन के एंड में एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम दिया जाता है एल्वियोलाई। सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं बता मान लो इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको और एक्सपेंड कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा वो उसको क्या बोला जाएगा? एल्वियोलाई। ऐसा हर एक के एंड में होता है। मैंने सारी चीजें डिवाइड नहीं कर रखी, ये भी याद रखना, हम क्योंकि इतना ज्यादा एलैबोरेटेड दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो हर किसी के एंड में क्या होता है? एक बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई बोला जाता है। तो भैया ये जो पाइप्स डिवाइड हो रहे हैं इनका नाम क्या है? ये जो पाइप्स डिवाइड हो रहे हैं इनका नाम है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। जैसे कि सबसे पहले ट्रैकिया आया, ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाइज में, ठीक है, और ज्यादा फर्दर जो डिवीजन है उनको बोला गया ब्राउनक्यूल्स। और जो बैग की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो बैग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इसका नाम क्या था? इसका नाम है एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ नहीं आया तो बताओ मुझे फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना। अच्छा अभी क्लास के डायफ्राम का क्या होगा? अभी बताऊंगा मैडम, मैं बताऊंगा, अभी खत्म तो हुआ टॉपिक, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, अभी 8 मिनट बचे इस क्लास के, ठीक है, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जो नए आए उनको बता रहा हूँ मैं, बाकी पुराने वालों को तो पता ही है, ठीक है। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन करना है। और याद रखना जितने अभी हो ना होते हैं, नहीं टपके ना, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं सच में, मैं अभी भैया, हाँ बोल। पूजा है क्या ग्रुप में? क्या वो बोल रहे थे कि पूजा, क्या बोल रहे थे फिर? क्या वो बोल रहे थे कि उसको ग्रुप में नहीं है। तो बाद में बात करिए, अभी चल, ठीक है, ठीक है, सुनना, ठीक है। एक चीज याद रखना, तो अभी दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे आया एल्वियोलाई, ठीक है, यहाँ पे एंटर करता है सबसे पहले क्या नाम है इसका, जैसे कैसे एंटर करती है, एंटर करने का 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 साइड्स में, ठीक है। दोनों क्या होते हैं? ट्रैकिया डिवाइड हुआ, ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, और हर किसी के एंड में एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एल्वियोलाई। प्लीज ये स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी मुझे दोबारा बताना है, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास खत्म हो जाएगी बीच में। सुनो ध्यान से, होता क्या है, अब ये सांस लेते समय अब हमारी चेस्ट बाहर और अंदर कैसे करती है, मैं उसको अभी समझा रहा हूँ, इसलिए अभी समझना जरा ध्यान से। जब नेक्स्ट क्लास सेशन होगा तो मैं वो बताऊंगा कि गैस एक्सचेंज कैसे चलता है। सुनना, हमने क्या करा, हमने सांस ली, ठीक है, दोबारा इधर देखना, तुम्हें मेरी फेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उसी में समझना, वरना मैं बड़ी स्क्रीन पे ले आऊंगा, चिंता मत करो। सुनो, हमने सांस ली, ठीक है, सांस लेने पर क्या होता है, हम नोज से इनहेल करते हैं, ठीक है, मेरा फेस भी देखते जाना, यहाँ पे भी देखते हुए जाना, ठीक है। हमने इनहेल करा, इनहेल करने के बाद क्या हुआ, ये अंदर जाके डिवाइड होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ तक ट्रैकिया आया, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक लंग्स के लिए, इस वाले लंग्स के लिए, ठीक है। जैसे हम सांस अंदर आती है तो गैस एक्सचेंज होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलाई के पास गैस भर जाती है, गैस बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन नहीं बोल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा, ठीक है। तो बाहर से जो आई है वो मिक्सचर आती है, क्योंकि ठीक है सारी गैस अंदर आती है, गैस जैसे अंदर आती है तो ये बैग की तरह जो स्ट्रक्चर है, ये एल्वियोलाई जो है, इसके अंदर हवा भरती है तो ये क्या करता है, स्वेल करना चालू करता है, फूलना चालू करता है, और जैसे ये फूलता है तो जो हमारी चेस्ट है वो भी बाहर आने लग जाती है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? हमारी जो चेस्ट है वो बाहर आने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलती है, ठीक है। अब होता है क्या है, इतनी देर में गैस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, वो कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन गैस एक्सचेंज हो गया, फिर हम गैस को रिलीज आउट करते हैं, और जब गैस को रिलीज आउट करते हैं तो एल्वियोलाई सारी गैस को बाहर निकालती है, तो एल्वियोलाई श्रिंक करती है, और जैसे श्रिंक करती है तो हमारी चेस्ट वापस अंदर जाती है। तो जब हम दोबारा सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई दोबारा स्वेल करेगा और चेस्ट बाहर आएगी, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई श्रिंक करेगा और हमारी चेस्ट अंदर जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब एक चीज और समझना, डायफ्रैम, ध्यान से समझना इसका नाम। डायफ्रैम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है डायफ्रैम, ठीक है, बिल्कुल जो लंग्स होते हैं उनके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जो नीचे स्ट्रक्चर होता है ये कैसे काम करता है इस चीज को समझना। डायफ्रैम का काम क्या है? डायफ्रैम का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरी चेस्ट बाहर आ रही है
तो अगर चेस्ट बाहर आ रही है तो अगर अंदर प्रेशर ना कंटिन्यू करा गया और अगर प्रेशर बना के ना किया गया तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए एल्विलाई क्या करती है, प्रेशर बना के रखती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो एल्विलाई स्वेल करती है, हमारी चेस्ट बाहर आती है और जो डायफ्रैगम है नीचे वो फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होने से क्या करता है, वो बैलेंस रखता है दोनों के बीच में। जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर जाती है और जो डायफ्रैगम है वो बाहर आता है ताकि दोबारा बैलेंस कर सके। समझ आ रहा है? तो डायफ्रैगम क्या करता है, डायफ्रैगम इस चीज से हेल्प करता है कि लंग्स प्रॉपरली मूवमेंट कर सके अंदर और बाहर। ठीक है, अब जब लंग्स अंदर जाएगा तो डायफ्रैगम बाहर आएगा, और जब लंग्स बाहर आएगा तो डायफ्रैगम फ्लैट हो जाएगा और वो अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है और कभी भी कोलैप्सिंग नहीं होती, और जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज हमेशा आराम से प्रॉपरली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यहाँ तक इसको समझ नहीं आया? अब फटाफट से बताओ भाई। डायफ्राम वाले एक और बार बता देना। ठीक है, सुनना। देखो इधर मानसी रेज हैंड, ठीक है सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 4 मिनट है, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने सांस ली, सांस लेते समय हमने नोज के थ्रू, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लेना, चाहे 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार। ठीक है, तो ना हमने सबसे पहले सांस ली, सांस लेते समय नोज से एंटर करते हैं। नोज के पास 2 चीजें थी, नोज हेयर और म्यूकस, जो गंदगी को ट्रैप करते हैं और नोज से आगे बढ़ा देते हैं, जिसको हम विंड पाइप कहते हुए आए हो तुम अभी तक बचपन से। ठीक है, वो अंदर एंटर करती है। ठीक है, अंदर एंटर करने के बाद नोज के पास जो आती है, ठीक, अंदर एंटर करा, अंदर एंटर करने के बाद वो आती है ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया से आने के बाद वो 2 पार्ट से डिवाइड हो जाती है, जिसको कहते हैं एल्वियोलाई, वो ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में, और हर किसी के एंड पर एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एल्वियोलाई। जब हम सांस लेते हैं तो नोज से एयर एंटर करती है, ट्रैकिया से एयर अंदर जाती है और वो दोनों पार्ट्स में जाती है। दोनों पार्ट्स में डिवाइड जाने के बाद दोनों वो एल्वियोलाई को स्वेल कराती है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट बाहर आती है। अगर हमारी चेस्ट बाहर आ रही है तो हमको प्रेशर बनाना पड़ेगा, इसलिए डायफ्रैगम अंदर जाता है। ठीक है, अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो एल्वियोलाई है उसकी सारी गैस एक्सचेंज हो चुकी है, मतलब उसको O2 अंदर देना था वो दे दिया उसने, कैसे दिया वो बात की बात है। CO2 लेना था ले लिया, कैसे लिया वो बात है। अब वो वापस बाहर गैस आएगी, जब वो बाहर वापस आती है तो एल्वियोलाई क्या करते हैं, श्रिंक करती है, पिचकती है, तो सारी गैस को बाहर धक्का देती है और डायफ्रैगम बाहर आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा बैलेंस बना सके। उसको हम जब सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई स्वेल करते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट बाहर आती है और डायफ्रैगम अंदर, और जब सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर जाती है और डायफ्रैगम बाहर आता है ताकि वो बैलेंस बना सके और काम कर। बताओ किसको समझ नहीं आया? ठीक है, एक मतलब ये क्या चीज बैलेंस करते हैं? अरे चेस्ट का प्रेशर बैलेंस करते हैं। प्रेशर बैलेंस करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर प्रेशर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वो क्या नाम है, दिक्कत पैदा कर सकता है गैसियस एक्सचेंज में। क्योंकि खुद सोचो ना यार, देखो प्रेशर बैलेंस करना इसलिए जरूरी है, दिमाग लगाओ। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अच्छा तू बता, हम तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, अगर बाहर कंसंट्रेशन लिक्विड की ज्यादा होती है और अंदर कम होती है तो कोई भी चीज बाहर से अंदर जाती है ना, और अगर अंदर ज्यादा होती है बाहर कम होती है तो बाहर अंदर से बाहर आती है। यही तो होता है, कोई भी चीज जहाँ पे ज्यादा होती है वो कम की तरफ जाती है हमेशा। हाँ ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ खुद ही कि अगर मान लो ये प्रेशर ना संभाला जाए, अगर ये प्रेशर ना बनाया जाए तो अंदर अगर ऑक्सीजन कभी ज्यादा हो गई तो वो तो सारी बाहर जाने लगेगी, जबकि हमको अंदर चाहिए ऑक्सीजन। तो ये प्रेशर इसीलिए बनाना जरूरी होता है, और ये प्रेशर बनाने के लिए एल्वियोलाई, डायफ्रैगम सारे काम करते हैं ताकि वो दिक्कत पैदा ना करे। अभी आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, दोबारा सुनो। सबसे पहले नोज से एंटर करती है गैस, नोज के पास 2 चीजें, म्यूकस और नोज हेयर। ठीक है, म्यूकस और नोज हेयर से एंटर करती है, ट्रैकिया के पास जाती है, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया से डिवाइड होती है, ट्रैकिया से डिवाइड होने दोनों लंग्स के पास जाती है। लंग्स के पास और ज्यादा डिवीजन होते हैं जिसका नाम है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, और हर किसी के एंड में एक चीज है जिसका नाम है एल्वियोलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई स्वेल करती है, जिसके से चेस्ट बाहर आती है और जो डायफ्रैगम वो अंदर जाता है। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर जाती है, क्योंकि एल्वियोलाई श्रिंक कर रहा है, पिचक रहा है, तो चेस्ट अंदर जाएगी और डायफ्रैगम बाहर आएगा ताकि वो बैलेंस बना सके। आया भी समझ में मैंने क्या बोला? अब वो गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई पर गैस एक्सचेंज कैसे चला, क्योंकि बाहर से जो एयर आई है अभी अंदर, उसमें से क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन बॉडी के लिए जाएगा और बॉडी से गंदगी अंदर आएगी, मतलब CO2 अंदर आएगी। गंदगी का मतलब CO2। तो वो गैसेस एक्सचेंज कैसे चलेगा वो मैं बताऊंगा। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि फिजिकल प्रोसेस हमारे चेस्ट अंदर और बाहर कैसे करती है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ लो। अभी मैं 2 मिनट बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, तो दोबारा लिंक आएगा 2 मिनट बाद। ठीक है, अगर किसी को तब भी पूछना होगा तब तक मार्क कर लो, तब दोबारा पूछ लेना। ठीक है, अभी मैं ये क्लास खत्म कर रहा हूँ, अभी फटाफट से क्या करना है, तो मैं दोबारा ज्वाइन करना है। और याद रखना, जिसने ज्वाइन नहीं करी ना क्लास में, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेन है। अभी तो मैंने फिजिकल प्रोसेस बताया, अब मेरे को बताना गैस एक्सचेंज एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, तो सुनना जरा। चलो मिलते हैं अभी 1 मिनट में, क्लास एंड कर रहा है। ठीक है, मिस मत करना इसके बाद।